गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्टडीज़। स्टूडेंट्स, अभी हमारी यूनिट टेस्ट ओवर हो गई है ना। एंड टिल नाउ आवर 3 लेसन हैज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन। ओके, तो स्टूडेंट, हमारे एसएसटी में 3 पार्ट होते हैं, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो हमने स्टार्टिंग के जो लेसन थे हमारे, वो अर्थ के बारे में, वो ज्योग्राफी के हिस्से में आते हैं। ठीक है, अब आज हम अपना एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले, जो कि हमारा सिविक्स में आता है। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी स्टार्ट। मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करके देती हूँ, साथ ही में रीड भी करती हूँ। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है और लेसन अच्छे से समझना है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट। And student, in this lesson we are going to discuss about gram panchayat, municipal committee, municipal corporation. So let's start. India is a large country. It has a large number of village, towns and cities. हम जिस country में रहते हैं, in which country we live in India. तो India एक ऐसी country है, India is a large country. It has a large number of village, towns and cities. इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, उसमें क्या क्या है, उसमें विलेजेस है, टाउन्स है, सिटीज़ है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। तो अब इतना बड़ा देश है हमारा, इतने बड़े सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग विलेज में रहते हैं, कुछ टाउन में रहते हैं, कुछ सिटीज़ में रहते हैं। तो इन सब की देखभाल करने का काम, उनको क्या लगता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने का काम किसका होता है? उसको पूरा करने का काम हमारी गवर्नमेंट का होता है। टू लुक आफ्टर द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब क्या? लोगों का कल्याण, उनकी सुविधाएं। टू इट्स सिटीजन, इट हैज़ टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, क्लीनिनेस, गुड रोड्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा टू ऑल इट्स सिटीजन। अब देश में इतने सारे लोग रहते हैं, तो उनकी क्या क्या सुविधा है, उनको क्या जरूरत, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वाटर पीने के लिए पानी चाहिए होता है, साफ सुथरा, स्वच्छता चाहिए होती है, गुड रोड, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अच्छे रोड होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए हमारी हेल्थ इशू के लिए। तो ये सभी ज़रूरतें हमारी गवर्नमेंट हमको सप्लाई करती है। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन अ सिस्टम ऑफ लोकल बॉडीज हैज़ बीन डेवलप्ड। The member of his bodies are elected by the people living in that area. अब इतना बड़ा देश को अच्छे तरह से हमको अगर चलाना है, तो उसके लिए एक अच्छा राज्य कारोबार देखने वाला कोई तो भी हेड चाहिए, और सिस्टम चाहिए लोकल बॉडीज़ की। ठीक है, जो हमारे एरिया का डेवलप कर सके, हम लोग नागरिकों की जो भी अड़चने हैं वो सॉल्व कर सके। तो जो लोग द मेंबर ऑफ दिस बॉडीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। और जिस एरिया में, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, तो उस एरिया का अगर हमें विकास करना है, तो हम उस एरिया में का जो लीडर होगा, उसको इलेक्शन द्वारा, उसको वोट देकर हम उसको इलेक्ट करते हैं, उसको चुनते हैं ना। और वो जाके आगे जाकर वो नेता हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मेंबर of local bodies in an election is the pillar of democracy. हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया, वहाँ पे लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में नागरिकों को ये अधिकार होता है कि हम अपने नेता का चुनाव खुद कर सके। लेकिन कोई भी वोट कर सकता है क्या? नहीं। जो 18 के अबाव है, 18 ईयर्स जिसने कंप्लीट कर लिए, ऐसा ही व्यक्ति, क्योंकि उसको अपने विचार प्राप्त होते हैं 18 ईयर्स के बाद, तो वो खुद अपने नेता का चुनाव कर सकता है, जिसे हम इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो मेंबर्स खड़े रहते हैं इलेक्शन में, उनको जो हमें अच्छा लगता है उसको हम वोट करते हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव लड़ के आते हैं, चुन के आते हैं। अब इन विलेज दिस लोकल बॉडीज आर कॉल्ड ग्राम पंचायत। फिर ये जो लोग होते हैं, जो चुन के आते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एक बॉडी बनाते हैं कि अरे हाँ, हमें इस एरिया का विकास करना है। उसके लिए कुछ लोगों का वो चुनाव करते हैं कि तुम पानी का प्रॉब्लम देखो, तुम रोड का देखो, तुम इलेक्ट्रिसिटी का देखो, ऐसे चुना। तो ये जो होते हैं, तो ये अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लोकल स्थानिक पर अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे विलेज में अगर हम विलेज की बात करें, तो दिस लोकल बॉडीज आर कॉल्ड ग्राम पंचायत। उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। मतलब गांव का विकास करने के लिए जो बॉडीज होती है उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। इन टाउन एंड स्मॉल सिटीज दे आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कमेटी।
और टाउन और जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनमें जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी। एंड इन बिग सिटी, जो बड़े शहर होते हैं, दे आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों का भी विकास करना है, रोड देना है, स्ट्रीट लाइट देना है, पानी देना है, तो इनका विकास करने का काम जो बॉडी करती है उसका नाम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब विलेज में ग्राम पंचायत, टाउन या छोटे छोटे शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी, एंड बिग सिटी में कौन कारोबार देखता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इन सब में से हम फर्स्ट देखें, अब फर्स्ट टॉपिक इज ग्राम पंचायत, कि कैसे ग्राम पंचायत काम करती है। एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ अ ग्राम पंचायत। इंडिया के हर एक विलेज में ग्राम पंचायत होती है। एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज द राइट टू वोट। 18 साल जिसने कंप्लीट कर लिए उस व्यक्ति को वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। दे इलेक्ट मतलब चुनना, द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, और वो अपना वोट देकर, अपनी वोटिंग कर वो अपना मेंबर, ग्राम पंचायत का मेंबर वो इलेक्ट मतलब चुनते हैं। द इलेक्टेड मेंबर आर, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आर नोन एज पंच। जो चुनकर आते हैं उनको क्या कहते हैं, पंच। देयर हैज टू बी एट लीस्ट वन वुमेन मेंबर। जो पंच होते हैं उसमें से, जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत उसमें से एक वुमन होना कंपलसरी है। द पंच इलेक्ट वन पर्सन अमॉन्ग देमसेल्फ एज देयर हेड हु इज नोन एज द सरपंच। अब क्या करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर है, जो चुन के आए हुए मेंबर है, वो अपने में से डिस्कस करके एक नेता तैयार करते हैं, एक मॉनिटर करते हैं। जैसे हम क्लास में नहीं, क्या हमारा एक क्लास रहा तो अगर टीचर नहीं रही, टीचर को कुछ काम हुआ तो एक मॉनिटर की नियुक्ति करते हैं। फिर वो टीचर जब नहीं रहते हैं तो वो मॉनिटर पूरा क्लास हैंडल करता है। वैसे ही ये जो चुन के आए हुए लोग हैं वो अपने में से एक लीडर को चुनते हैं, हेड बोलते हैं जिसको, और जिसका नाम है उसको कहते हैं हु इज नोन एज द सरपंच। ओके, द नो मोर पढ़ती हूँ। द पंचायत गेट इट्स नेम फ्रॉम द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। अर्लियर द पंचायत कंसिडर्ड ऑफ 5 मेंबर्स। क्या होता है कि पंचायत ये नाम कैसे पड़ा, तो पंचायत ये नाम उनमें उनके पंचायत में जितने मेंबर होते हैं उन मेंबर के नंबर से पंचायत यह नाम पड़ा। इन हिंदी 5 इज कॉल्ड पंच एंड हेंस द नेम। हिंदी में 5 को क्या बोलते हैं, पंच। हिंदी में 5 को बोलते हैं पंच, इसीलिए ये पंचायत नाम पड़ा। However, today the number of member of a पंचायत varies from 7 to 17। पहले क्या करते थे, मिनिमम 5 मेंबर रहते थे। पहले की बात कर रहे हैं हम, 5 मेंबर रहते थे, इसलिए 5 को हिंदी में पंच बोलते हैं और इसलिए उसका नाम पंचायत पड़ा। लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में ग्राम पंचायत में मिनिमम 7 से लेकर मैक्सिमम 70 तक लोकल बॉडीज होती है, मतलब इतने मेंबर्स वहाँ पे होते हैं। अब उनकी संख्या बढ़ गई है। द मेंबर ऑफ द पंचायत मीट रेगुलरली टू डिस्कस एंड सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द विलेज। अब ये लोग चुनकर तो आ गए, हमने तो वोटिंग कर दिया, लोग चुनकर आ गए, तो ये क्या करते हैं, ये बार बार मिलते हैं और गांव के जितने भी विलेज के इश्यूज होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे छोटे, वो डिस्कस करते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। अरे अपने यहाँ पानी की समस्या, अरे अपने यहाँ रोड की समस्या, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इन मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं और अपने गांव के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की ये ग्राम पंचायत की बॉडी कोशिश करती है। ठीक है, अ ग्राम पंचायत टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब ग्राम पंचायत कौन कौन से काम करती है, ये पूरे फंक्शन यहाँ पे दिए हैं, हम वो रीड करेंगे। नंबर 1, इट सेटल वेरियस डिस्प्यूट बिटवीन विलेजर्स। अगर गांव के बीच में कोई वाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, तो उनको सॉल्व करने का काम, डिस्प्यूट्स मतलब कोई वाद विवाद, तो उनको सॉल्व करने का काम भी ग्राम पंचायत करती है। इट मेंटेन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड ऑफ द विलेजर्स। और वो क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। क्या मेंटेन रखते हैं, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड। किसी का जन्म हुआ गांव में, कोई नया सदस्य आया या किसी की मृत्यु हो गई, तो उनका रिकॉर्ड रखने का काम भी ग्राम पंचायत का होता है। इट प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज। अब गांव में लोग रहते हैं तो उनको साफ सुथरा पीने का पानी भी मिलना चाहिए, तो इसकी भी व्यवस्था करने का काम ग्राम पंचायत करती है। देन इट मेंटेन्स क्लीनिनेस इन द विलेज। गांव में साफ सुथरापन, स्वच्छता कैसी रहे, लोगों को गंदगी ना हो, गंदगी से बीमारियां ना हो, इसकी देखभाल करने का काम भी ग्राम पंचायत की बॉडी करती है। ये देख रहे हो आप इस पिक्चर में,
यहाँ पे कौन कौन से गांव हैं, पानी पीने के लिए पानी, प्रौढ़ साक्षरता जिसको हम बोलते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं गांव में, कई लोग गांव में क्या पूरे देश में भी कहीं कहीं लोग निरक्षर होते हैं तो उनको पढ़ाने का काम भी करते हैं। हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भी ग्राम पंचायत प्रोवाइड करती है। इट रिपेयर एंड कंस्ट्रक्ट वेरियस रोड इन द विलेज। इट रिपेयर दुरुस्ती करना, अगर कोई रोड खराब हो गया तो उसकी दुरुस्ती करना, नए रोड बनवाना, ये भी काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का। इट अरेंज फॉर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट मतलब रास्ते पर जो लाइट होता है ना, रात होने के बाद रोड पे कैसे अंधेरा हो जाता है, तो फिर उस अंधेरे में हमें अगर कोई काम रहा तो उस रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी ग्राम पंचायत करती है। इट रन्स प्राइमरी स्कूल। गांव में हर बच्चों को एजुकेशन मिल सके इसीलिए वो प्राइमरी स्कूल्स भी चलाते हैं। इट अरेंज फॉर एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन मतलब सिर्फ छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जाते, तो एडल्ट मतलब जो बड़े लोग होते हैं, प्रौढ़ शिक्षण बोलते हैं जिसको, जिनको मतलब अपने दिन भर के काम होने के बाद रात को वो उनको टाइम मिला तो वो भी अपने कम से कम उनको रीडिंग, संख्या ज्ञान, इतना मिनिमम एजुकेशन भी देने का काम ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इट रन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब प्राथमिक आरोग्य केंद्र भी वो चलाते हैं। गांव के बच्चों को लसीकरण, टीकाकरण जो होता है, औषधि होती है कुछ, ये चलाने का काम भी ग्राम पंचायत करती है। A gram panchayat gets various grant from the state government फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम मतलब कल्याणकारी जो योजनाएं होती है उनको चलाने के लिए ग्राम पंचायत को कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ से ग्रांट मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इट आल्सो कलेक्ट सम टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। अभी इतने सारे काम करने हैं, पीने के लिए पानी लाना है, बच्चों के लिए स्कूल चलाना है, आरोग्य केंद्र चलाने हैं, एडल्ट एजुकेशन देना है, रोड बनाने हैं, लाइट लगाने हैं, तो इन सब के लिए पैसा तो चाहिए। फिर ये पैसा इनको कौन देता है, तो ये पैसा इनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिलता है कि आप अपने गांव का विकास करो। उस कुछ राशि देते हैं और उस राशि से वो अपने गांव का विकास करते हैं। साथ ही में लोगों से अनेक प्रकार के, जैसे पानी का टैक्स है, हाउस टैक्स है, ये अलग अलग टैक्स भी वो लोग कलेक्ट करते हैं और फिर उस आए हुए पैसे से वो अपने गांव का विकास करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार ये हमारे विलेज का ग्राम पंचायत कैसे कार्य करती है, कैसे उनके लोकल बॉडी से, ये हमने देखा। अब म्यूनिसिपल कमिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये जो टॉपिक है कि अब ये तो छोटे पैमाने पे हो गया, जैसे हमारा क्लास रहता है तो एक टीचर होती है उस क्लास को हैंडल करने के लिए। फिर इतनी बड़ी अगर स्कूल चलानी है, मान लो ये स्कूल हमारा देश है, तो इसको इतनी बड़ी स्कूल चलाने के लिए कितने सारे टीचर्स लगेंगे, कितने सारे लोकल बॉडीज़ लगेंगे, है ना। और एक हेड होना चाहिए उनका, जैसे प्रिंसिपल मैम है, हमारे संस्थापक है, तो वो भी मानो जिस प्रकार वो स्कूल का कारोबार हैंडल करते हैं उस प्रकार हमारे देश का कारोबार चलाने के लिए भी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हाँ, तो ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे के क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि गांव का विकास करने के लिए अपने आप काम नहीं होते, तो उनके लिए ग्राम पंचायत होती है और उनको स्टेट गवर्नमेंट से पैसा या एक ग्रांट मिलती है कि अपने गांव का विकास करने के लिए। अब हम थोड़े से जो बड़े मतलब बड़े गांव है उनको क्या बोलेंगे, जैसे स्मॉल सिटीज़ के जैसे उनका कारोबार कैसे चलता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो स्टूडेंट, ओके, ये लेसन आपको रीड करना है, समझना है, ओके। और जो ग्राम पंचायत के फंक्शंस है वो भी आपको अच्छे से रीड करना है, पेपर में वो आंसर्स पूछते हैं, ओके, क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लेसन आपको अच्छे बार 2 बार रीड करना है। हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।